विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा सत सत प्रणाम है। हरे कृष्णा। बरुथनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी, जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत को रखने से मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। हे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो बरुथनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे बरुथनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अम्बरीश इवाको वंशीय परमवीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र, वशवंत मनु के पुत्र और नावा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई भी घमंड या अभिमान नहीं था। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जीवा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था और दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों से लिप्त नहीं रहते थे और उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रखती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे तो उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निर्धारित समय के अंतर्गत करना होता है और राजा अम्बरीश अभी दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी
स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यह है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है, इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा, और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संपूर्ण संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया, और अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे प्रिय भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया, उसकी सुदत्ता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली, और देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इस क्षण जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, अब आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला मौन कैसे रह सकते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। वे विष्णु की लात अपने वश स्थल पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दयापूर्वक भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया, और भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है, इसलिए तुम एक क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की
बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की और राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। हे प्रिय भक्तों, तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं बरुतनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, हे माधव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके अब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके इसके संबंध में भी मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम बरुतनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी एकादशी के पालन से राजा मानधाता को मुक्ति मिली थी और राजा धुंधुमार भी भगवान शिव के श्राप से मुक्त हुए थे। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसे बरुतनी एकादशी का पालन करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे और कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, लेकिन तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बड़ा ही शोकाकुल हुए, बड़े दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, वत्स, दुखी मत हो, तुम मथुरा जाओ और बरुतनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बड़ा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। हे वत्स, इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर उस मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुतनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। हे युधिष्ठिर, इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब धुंधुमार की कथा भी सुनो। एक समय की बात है जब इवांकु वंश के राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी और भगवान के सच्चे भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी ने श्राप दे दिया। वैसे तो भगवान शिव अत्यंत दयालु और आशुतोष हैं, लेकिन राजा धुंधुमार को शिव जी द्वारा श्राप प्राप्त हुआ और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं भगवान शिव ने श्राप दिया हो तो फिर उसे भला कौन काट सकता है।
तो अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरुथनी एकादशी का कठोरता पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के पूर्ण प्रभाव से वे इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। राजा धुंधुमान ने भी अपने गुरु की आज्ञा को श्रद्धार्य करते हुए बरुथनी एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में बरुथनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमान ने सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत पालन किया। संपूर्ण रात्रि भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और अगले दिन द्वादशी पर योग्य समय पर शास्त्रोक्त विधि से एकादशी व्रत का पालन किया। और जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया अर्थात व्रत का पालन किया, उसी क्षण राजा भगवान शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांतिमय शरीर फिर से प्राप्त हो गया और जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, इस एकादशी के महात्म्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के पालन से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो भी मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस व्रत में न करने वाली वर्जित चीजों के बारे में बताता हूँ। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन नहीं करना चाहिए, भक्तों के हाथ में भोजन नहीं करना चाहिए, दसवीं और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना, झूठ ना बोलना और किसी की निंदा ना करना इत्यादि। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दान दून करना, निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित होता है। भगवान श्री कृष्ण कथा कांत करते हुए आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ इस बरुथनी एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से दूर हो जाता है और उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य केवल इस एकादशी व्रत महिमा को पढ़ता और सुनता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो इसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो फिर जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी के व्रत का पालन करेगा उससे मिलने वाले फल का तो मूल्यांकन कर पाना ही असंभव है। एकादशी के व्रत की सबसे विशेष बात यही है कि यह मनुष्य की सभी भौतिक इच्छाओं और मनोकामनाओं को तो पूर्ण करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति करने में सहायक बनता है, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। तो सभी को इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
बोलिए कात्सी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय ग्यारस माता, जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।